बिहार के राजनीति में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच इस समय वार छिड़ा है। इस बार कोई राजनीतिक वार नहीं बल्कि पारिवारिक वार छिड़ा है। कहते हैं ना कि जब इंसानियत शर्मसार हो जाए तो इंसान के दिमाग में कुछ भी हावी हो जाता है, और इसी का प्रमाण दिया है पशुपति पारस ने। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस ने एक तरह से रिश्ते को शर्मसार किया। जिस भाई ने सांसद बनाया, जिस भाई ने मंत्री बनाया, आज उसी के पत्नी को पशुपति पारस ने घर से निकाला। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस ने जो किया वो उनके मानवता के अपंगता को दिखाता है, जिसके लिए शब्द नहीं है जो पशुपति पारस के लिए कहा भी जाए। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस कई मंचों से कहा करते हैं कि उनके भाइयों में इतनी पटती थी कि उनका रिश्ता राम और भरत का था। क्या यही है भरत का रिश्ता? जिस भाई ने मंत्री तक बनाया, उस भाई के पत्नी को घर से निकाला जाए। कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जैसे फिल्मों में रिश्ते के बारे में कुछ दिखाया जाता है और रियल लाइफ में कुछ होता है। आज वही पशुपति पारस ने भी किया। बस वो मंचों पे स्वर्गीय रामविलास पासवान को राम मानते रहे, लेकिन वो परिवार के लिए परिवार द्रोही भी कहा जाए तो शायद पशुपति पारस के लिए कम होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि दिग्वंत रामविलास पासवान के परिवार में एक बार फिर से विवाद हो गया है। इस बार विवाद संपत्ति को लेकर है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के बीच ये विवाद है। पशुपति कुमार पारस के परिवार वालों ने राजकुमारी देवी की संपत्ति पर ताला लगाया है। उनका कहना कि संपत्ति पे उनका भी हक है। राजकुमार देवी ने पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पे उन्हें घर से निकालने का आरोप भी लगाया है। वैसे देखें तो ये मामला अब चिराग पासवान तक भी पहुंच गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि रामविलास पासवान के परिवार में पहले भी सियासी लड़ाई हो चुकी है। ये लड़ाई चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच थी। अब नया विवाद सामने आया है। यह विवाद रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा है। खबर है कि पशुपति कुमार पारस के परिवार वालों ने खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव में राजकुमार देवी की संपत्ति पर अपना हक जताया है। वहीं राजकुमारी देवी का आरोप है कि पारस पासवान और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। यह मामला अब चिराग पासवान के पास भी पहुंचा है। चिराग पासवान इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि राजकुमारी देवी ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, और जानकारी के अनुसार सहरबन्नी के घर से कुछ कमरों में पशुपति कुमार पारस के परिवार वालों ने ताला लगा दिया है और उनका कहना है कि संपत्ति पे उनका भी हक है। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से हुई। उस समय रामविलास पासवान सिर्फ 14 साल के थे। बाद में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक भी दिया और 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से दूसरी शादी की, जो अब रीना पासवान के नाम से जानी जाती है, और उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान। लेकिन वही देखें तो चिराग पासवान राजकुमारी देवी को भी अपनी मां के समान ही मानते हैं। वो अक्सर उनसे मिलने सहरबन्नी भी जाते रहते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। राजकुमारी देवी का संपत्ति विवाद इन्हीं दोनों से चल रहा है। अब विवाद इतना बढ़ गया कि घर में ताला तक लगा दिया गया। वैसे तो अगर देखें, चिराग पासवान रिश्तों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, और बताया तो यहाँ तक जाता है कि वो अपनी बड़ी माँ का देख रेख भी करते हैं और उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चिराग पासवान बड़ी माँ से कितना प्यार करते हैं आपको स्क्रीन पे खुद दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो चिराग पासवान की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन उनकी टीम मौके पे पहुंच गई है और उनके पार्टी के प्रवक्ता का बड़ा बयान भी आया है। पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की पूज्य माता जी श्रीमती राजकुमारी देवी जी के साथ जो कल उनके पैतृक ग्राम सहरबन्नी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके चाचा के परिजनों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। कल पूज्य माता जी के साथ घरों में ताले लगाए गए, घर से उनको बेघर करने का प्रयास किया गया, जो कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई मकान थी। और वैसे तो आप ये जान ले कि इंसान की मानवता जब निचले स्तर पर गिर जाए तो शायद यही काम करता है जो आज पशुपति पारस ने किया है। पशुपति पारस ने तो आज ये भी साबित कर दिया कि उन्हें पद और पैसे से बस मतलब है, उनको रिश्ते से कोई सरोकार नहीं है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।